अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस टाइम अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए हैं। मेरा मतलब ये है कि इस टाइम हुकूमत के लोग हुकूमत से ही उलझ पड़े हैं। मैंने पिछले पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था कि असलम बोतानी और MQM जो है वो नाराज़ हो गए। बाप पार्टी और MQM जो है वो हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं। इस पर मैं आज भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि नून लीग के अंदर जो उलझने हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कतई तौर पे नून से शीन और शीन से मीम निकलने वाली बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मिफ्ता इस्माइल हैं और शहबाज शरीफ हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है, और वो क्यों लग रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। वो हुआ इस तरह से कि इसहाक डार जो हैं, इसहाक डार नामी शख्स जो हैं वो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गो हेड दे दिया है इसहाक डार को कि वो वापस जाएं और मईशत को टेक ओवर करें। गो कि वो मईशत को लैंड नहीं कराएंगे, वो तबाही कराएंगे, उनका काम यही है। लेकिन इस टाइम मैं अगर बात करूं कि मिफ्ता साहब नाला क्यों नज़र आ रहे हैं शहबाज शरीफ से, उसकी तो दो वजूहत हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि इसहाक डार आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट होगी तो ये एक किस्म की सबकी होगी मिफ्ता इस्माइल की, क्योंकि ऑलरेडी ही मिफ्ता साहब जो हैं वो तनकीद की जद में हैं। और आप एक चीज़ नोट करें कि सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना इस टाइम कौन बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मिफ्ता इस्माइल बन रहे हैं, इसके बाद नून लीग बन रही है, और फिर इसके बाद जाकर जो है वो हुकूमत के जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो बन रही हैं। लेकिन अभी इस टाइम फोकस्ड जिस चीज़ पर है, जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो मिफ्ता इस्माइल हैं। तो अब वो भी अंदर से तंग पड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो माशी पॉलिसियों पर अमल ज़रूर करते हैं, लेकिन माशी पॉलिसियों पर अमल वो किसके कहने पर करते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब है, वही सारा कुछ तय करते हैं, वही आगे इम्प्लीमेंट करना सिर्फ मिफ्ता साहब का काम होता है। ठीक है, एक पपेट की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, लेकिन गंदे भी हो रहे हैं, तो उनको गुस्सा भी है कि एक तो मुझे रिप्लेस करने का सोचा जा रहा है, दूसरी बात कि वो कर्ज लेने की बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन है नहीं, उनकी कोई तैयारी थी नहीं। मिफ्ता साहब को आगे कर दिया इन्होंने, ठीक है, कुएं में धकेल दिया, जा भाई देख पहले कि क्या होता है, फिर हम बाद में कूदेंगे। तो ये वो वाला सीन हुआ। और मिफ्ता साहब जैसे ही उन्होंने मैशत को देखा, संभाला, तो कर्ज लिए और पेट्रोल बढ़ाया, बिजली बढ़ाई, तो इसके बाद वो उनको अवामी हलकों में शदीद जो है वो नफरत भरी निगाह से देखा जा रहा है इस वक्त में। तो अब जिस तरह के आज शहबाज शरीफ ने क्या मजाक किया, वो कहते जी कि ख़ुद मुख्तार होना चाहिए मुल्क, और साथ वो दोबारा उन्होंने कहा था कि जो भिखारी होते हैं वो चूज़ नहीं कर सकते। तो आज भी उन्होंने इसी बात को दोहराया बड़े डरते डरते ना, कि मैं ये बात कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है, तो ये है वो है। तो भिखारी किसने बनाया ये सबको पता है कि इन्होंने ही भिखारी बनाया इस कौम को। और साथ जब इन्होंने ख़ुद मुख्तारी की भी बात की तो मिफ्ता साहब ने आड़े हाथों लिया। मिफ्ता साहब कहते हैं कि अगर आपने ख़ुद मुख्तारी की, आप बात उस सूरत में करें अगर आप टैक्स देने के लिए तैयार हों और कर्ज ना लें। अगर कर्ज लेने हैं, टैक्स नहीं देना, तो फिर आप बात ना करें खुद मुख्तारी की। ये अब इतना बड़ा बयान है मिफ्ता साहब का, और शहबाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमला है कि देखें ना, टैक्स का नफाज किस पे हुआ, इनके बच्चों पे किया, लेकिन उन्होंने टैक्स तो देना नहीं। तो मिफ्ता साहब अब डायरेक्टली ये बात कर रहे हैं कि आपके बच्चों ने तो टैक्स नहीं देना शहबाज शरीफ साहब, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं, कर्ज में आप दबाई जा रहे हैं, मुझे गंदा कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि खुद मुख्तार बनेंगे। मैं तो खुद मुख्तार नहीं हूँ कि फैसले ले सकूँ। तो आप कौम की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। ये मिफ्ता साहब के दिल की आवाज़ है जो बाहर आती हुई बाकायदा तौर पर महसूस हुई है। और दूसरी अहम बात कि अब हवा का रुख एक बार फिर से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि देखें, जिस तरह जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया तो बुनियाद कौन बने, नूर आलम खान बने। जब नूर आलम खान मंजर आम पर आए और मुनहरिफ अरकान में शामिल हुए, और फिर एक के बाद एक मुनहरिफ अरकान सामने आता रहा आता रहा आता रहा, और इस तरह फिर ये तरीके अदम एतमाद आ गई, और फिर इस तरह इमरान खान को रुखसत होना पड़ा। तो ठीक इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि इनके मुखालिफ सिमत में हवा चल पड़ी है। क्योंकि अब देखें कि पहले असलम बोतानी, फिर ये MQM भी खड़ी हो गई, तो ये दोनों जमातें आंखें दिखा रही हैं एक ही मौके पर। तो ये एक टाइमिंग नोट करें, तो टाइमिंग आपको बता रही है कि इनके लिए ख़तरे की घंटी बजी। और एक और अहम बात,
कि लाहौर हाई कोर्ट के मेजॉरिटी जो फैसले हैं वो नून लीग के हक़ में आते रहे हैं, और अब एकदम से काया पलटी है और लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ये दिया है कि 5 जो सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं जिन पर पीटीआई के उम्मीदवार ही विराजमान होंगे, उनका नोटिफिकेशन जारी करने का ऑर्डर दे दिया है इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने। और आज भी लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात की, लाहौर हाई कोर्ट अब भी ये बात कर रहा है कि अगर इतना ज़्यादा मसला हो रहा है तो हम मुनहरिफ अरकान को साइड पे करके वैसे ही वोटों की गिनती कर लेते हैं, तो वो हमज़ा के लिए वैसे ही बड़ा मसला हो जाएगा और उन्हें धोने पे आ जाएंगे। और एक और बात कि जिन पर ये तकिया किए हुए थे हमज़ा शहबाज, वही पत्ते हवा देने लगे हैं। और जो चौधरी शुजात हुसैन हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया है कि वज़ीर आला के जो कैंडिडेट हैं वो परवेज़ इलाही हैं, और मैं और मेरे साथी इन्हीं को ही वोट कास्ट करेंगे, इन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद तो वैसे ही हमज़ा की जो कुर्सी है वो लड़खड़ा रही है वजारत आला की, और मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती चली जा रही हैं इस हुकूमत के लिए। तो जो सियासी मुबसरीन हैं, जो पेश गोई करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं इन हालात को देखते हुए कि अब जी का जाना ठहर गया है, हुकूमत का जाना ठहर गया है, और उनको जो इलेक्शन है वो 2022 में होते हुए नज़र आ रहे हैं। और शनीद भी यही है और दिखाई भी यही दे रहा है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं, जो हक़ाइक़ सामने हैं, उसको देखा जाए तो इलेक्शन इसी साल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।